आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है और लगातार सदन में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि संसद के आज भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक मामला समेत कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और हंगामे की वजह से सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज संसद में सत्र के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया, नतीजे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू और पीएम मोदी की तुलना किए जाने पर भी उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। और क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को यानी कि आज भी नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों समेत कई मामलों पर जोरदार हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे ही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। हालांकि राज्यसभा में दिलचस्प बहस भी हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए विपक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 चुनाव के बाद भी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई है, फिर भी इतनी खुश है। इसके पीछे वो मानसिकता है जिसमें फेल होने वाला बच्चा यदि 3rd डिवीजन से भी पास हो जाए तो बहुत खुश होता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तीसरी बार में भी 3 डिजिट में ना आ पाने वाले लोग आखिर क्यों पटाखे दाग रहे थे। इसकी वजह ये थी कि लगातार फेल होने वाला बच्चा यदि ग्रेस मार्क्स से पास हो जाए तो बहुत खुशी होती है। वही हमेशा डिस्टिंक्शन पाने वाले को यदि 1st डिवीजन मिले तब भी वो दुखी होता है। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि पहले के दौर में डिवीजन पता चलती थी और रिजल्ट में उसे रोमन नंबर में लिखा जाता था। मेरे मोहल्ले में एक बार एक बच्चा 1st डिवीजन से पास हुआ और दूसरा 3rd से। 1st डिवीजन से पास होने वाला दुखी था क्योंकि उसे मेरिट की उम्मीद थी, तो वहीं 3rd डिवीजन वाला बहुत खुश था। उससे लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है कि खुश हो। इस पर 3rd डिवीजन वाले ने कहा कि मेरा भी डिवीजन 1st है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी मिले हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि बीते 40 सालों से कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिल पाई है। सिर्फ नरसिम्हा राव जी को 232 सीटें चुनाव में मिली थी। उनके अलावा किसी भी नेता को 1984 के बाद से अब तक इतना बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने और विपक्ष के फिर से चूक जाने को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। इसके अलावा नेहरू और पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पर भी जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू और मोदी की तुलना नहीं हो सकती है। उनको लेकर जब चुनाव हुआ था तो कुछ वोट पटाभी सीतारमैया समेत कई लोगों को मिले, लेकिन बाकी सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे। नेहरू को तो एक वोट भी नहीं मिला और पीएम मोदी सर्वसम्मति से पीएम बने हैं, इसलिए दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है। मजरूह सुल्तानपुरी ने नेहरू को हिटलर बताते हुए एक आर्टिकल लिख दिया था तो उन पर 2 साल के लिए पाबंदी लग गई थी। लेकिन आज पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहने वाले लोग भी सांसद बनकर आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा का जो कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है, हंगामे की वजह से आज 12 बजे ही सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच भाजपा नेता ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बार खुश हो रही है, उन्होंने कांग्रेस को 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पिछले 3 बार से लगातार 3 डिजिट भी पार नहीं कर पा रही, इस बार भी कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट का अंक पार नहीं कर पाई है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खुश हो रही है वो मानसिकता को दर्शाता है कि यदि बार बार फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन से भी यदि वो पास होता है तो वो इसी तरीके से अपना खुशी जाहिर करता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू के लगातार तुलना किए जाने पर भी उन्होंने पलटवार किया, विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और जवाहरलाल नेहरू की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। एक तरफ जहां जवाहरलाल नेहरू को एक आर्टिकल में उन्हें हिटलर बताया गया था तो उस व्यक्ति को 2 सालों के लिए उस व्यक्ति पर पाबंदी लग गई थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को बार बार टुकड़े करने वाले लोग भी सांसद बनकर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।